अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम डियर व्यूवर्स, आज आपके सामने उस आमाल को पेश करनी है कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा सवाब दिया गया है। और ये माह मुबारक रमज़ान के ऐसे ही आमाल हैं, क्योंकि हम इस आमाल में जहाँ तक हो सके हिस्सा लें अच्छे से अच्छे काम में, ताकि हम खुदावंद आलम से ज़्यादा क़ुरबत हासिल कर सकें बेहक़ अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम। अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बिल्कुल हर इबादत में शर्त है। बेहुब अहले बैत इबादत हराम है, आबिद तेरी नमाज को मेरा सलाम है। तो ये जो इबादत है जिसको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है इस माह मुबारक रमज़ान में, कि हर शब ये अमाल करनी है। एंड शॉर्ट एंड स्वीट अमाल है, मगर बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है इस अमाल के, इस नमाज के ज़रिए से, कि खुदावंद आलम इस नमाज, जो भी इस नमाज को पढ़ता है, खुदावंद आलम 2 लाख फरिश्तों को उसके लिए भेजता है। यानी 2 लाख फरिश्तों को, अगर हम चाहते हैं कि हमारे काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसको चाहिए कि ये नमाज 2 रकत पढ़ सके। और फरिश्ते भेजते हैं और उनका काम ये होता है कि उनके लिए 2 लाख हसना लिखे जाते हैं। यानी उनके नाम आमाल में हसन नेकियां लिखी जाती हैं और सारे गुनाहों को माफ़ किया जाता है। यानी एक तरफ से लिखे जाते हैं, दूसरी तरफ से उसको इरेज किया जाता है। जो भी इस अमाल को अंजाम देता है, गोया उसने 70 गुलाम को आज़ाद कराया। आज के पूरा शुभ दौर में इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल कि हम किसी एक ग़ुलाम को आज़ाद करा सकें, मगर इस नमाज के ज़रिए से अगर हम हर शब पढ़ते हैं तो गोया ऐसा है कि हमने 70 ग़ुलाम को हमने आज़ाद कराई है। और नमाज बहुत ही सिंपल है। इंशाअल्लाह ज़रूर ज़रूर पढ़ें और अपने इमाम ज़माना को ज़रूर याद रखें, अपने इमाम वक्त को ज़रूर याद करें, हर अमाल में उनको याद करें, क्योंकि हमें उनकी सख्त ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि इंशाअल्लाह इस मुबारक महीने में हर एक की नमाज, रोज़ा, इबादत कबूल हो। और हम सब की दुआओं में ख़ास दुआ ये है कि इंशाअल्लाह इसको कबूलियत का दर्जा मिले, कि हमारे इमाम का ज़हूर हो जाए, ताकि आने वाले साल हम इंशाअल्लाह ज़ाहिरी तौर पर ज़ाहिरन हम अपने इमाम के साथ इंशाअल्लाह कभी मस्जिद कूफा में, कभी करबला मुअल्ला में, कभी मस्जिद जमकरान में, या कभी अपने शहर में इंशाअल्लाह अपने इमाम के साथ इंशाअल्लाह इफ्तार कर सके, इमाम के साथ नमाज, इमाम के पीछे नमाज पढ़ सके, इमाम के साथ इंशाअल्लाह इमाम के सामने कुरान मजीद की तिलावत कर सके। इंशाअल्लाह खुदावंद आलम हर एक को तौफीक दे। बहरहाल इस नमाज का जो तरीक़ा है वो इस तरीक़े से हमें पढ़नी है ये नमाज, कि नमाज 2 रकत शब माह रमज़ान की पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, 2 रकत क़ुरबतन इलल्लाह। एंड एवरी रकत में हमें 1 मरतबा सूरह अल-हम्द पढ़नी है एंड 3 टाइम्स सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, यानी सूरह तौहीद की तिलावत करनी है। जैसे ही हम ये नमाज पढ़ते हैं, सलाम हमारी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख हसना भी हमारे लिखे जाएंगे, 2 लाख गुनाह भी माफ़ होंगे, और 70 ग़ुलाम को आज़ाद कराने का सवाब भी है। मगर हाँ, मरहला यहाँ तक नहीं रुका है। अगर इससे ज़्यादा हम चाहते हैं कि हमें सवाब दिया जाए, ताकि कल हम महशर में हम रिग्रेट फील ना करें, पछतावा ना हो कि काश हम कर लेते हैं, काश और भी हम कर सकते थे, तो इसके लिए कहा गया है कि इस जैसे ही हम ये नमाज हम पढ़ लें, स्क्रीन पे भी आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन से भी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इस दुआ को हम लिख कर भेज सकें, और स्क्रीन पे भी इंशाल्लाह देने की कोशिश करते हैं कि हमें पढ़नी है सुबहाना मन हुआ हफीज़ुन ला यगफुल, सुबहाना मन हुआ रहीमुन ला याजल, सुबहाना मन हुआ काइमुन ला यसहु, सुबहाना मन हुआ दाइमुन ला यलहु। इसको पढ़नी है, ये छोटी सी दुआ है। इंशाल्लाह इसको पढ़ने के बाद हमें 7 टाइम्स तस्बीहात अरबा पढ़नी है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये 7 टाइम्स पढ़नी है। और उसके बाद हमें आखिर में जो है 1 मरतबा ये पढ़नी है सुबहानहू सुबहानका सुबहानका सुबहानक या अज़ीम इग़फ़िरली ज़ंबल अज़ीम। ये पढ़ने के बाद हमें 10 मरतबा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर हमें दुरूद पढ़नी है, यानी 10 टाइम्स सलवात पढ़ लेंगे। तो जैसे ही अगर हमने ये आमाल भी नमाज के साथ अगर हमने इंक्लूड किया और हमने ये आमाल अंजाम दिए, तो खुदावंद आलम हमें 70,000 हमारे गुनाहों को
खुदावंद आलम माफ़ कर देगा। तो इंशाअल्लाह अहले बैत के सदक़े में इंशाअल्लाह हर एक की गुनाह माफ़ हो, इंशाअल्लाह हर एक की दुआ मुस्तजाब हो और साल भर तक कोई परेशानी ना हो। इसके लिए फिर रिवायत में है कि अगर मुस्तहब नमाज में जो हम रमज़ान में पढ़ते हैं, अगर उस नमाज में हम सूरह फतह की तिलावत करें, जो 48 नंबर सूरा है, 29 जिसकी आयत है, अगर हम उसकी तिलावत करते हैं तो रिवायत में है कि खुदावंद आलम पूरे साल उसको परेशानी से उसको दूर रखता है, यानी मुश्किल उस पर नहीं आती। तो इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए और इस अमल को अंजाम देने की कोशिश की, और इंशाअल्लाह हर एक को दुआओं में याद रखे, मुझे भी दुआओं में याद रखे। और इंशाअल्लाह वाहे अल्लाह से गुजारिश है, इल्तिजा है कि इस साल हम सबको इंशाअल्लाह खाने काबा की तवाफ़ करने की तौफ़ीक़ मिले और इंशाअल्लाह करबला मुअल्ला की ज़ियारत की नसीब हो और इंशाअल्लाह इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजह शरीफ की खिदमत नसीब हो और उनके दोस्तों में हम सबको शुमार किया जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।